कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 20 दिसंबर 2025। वार है शनिवार। अब यहां रुकिए और समझिए। आप कुंभ लग्न के जातक हैं। कुंभ लग्न के स्वामी कौन हैं? शनिदेव। और आज वार कौन सा है? शनिवार। इसका मतलब है कि आज का दिन विशेष रूप से आपकी ऊर्जा का दिन है। शनिवार का दिन अनुशासन, धैर्य और न्याय का होता है। आज जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। तिथि की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आज सुबह 7:13 तक अमावस्या थी। अमावस्या यानी जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देते, यह शून्य की अवस्था है। लेकिन 7:13 के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो चुकी है। प्रतिपदा को हम नंदा तिथि भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। जब चंद्रमा अमावस्या के बाद पहली बार अपनी कला बढ़ाना शुरू करते हैं तो यह मानसिक स्पष्टता के लौटने का संकेत है। आज सुबह 7 बजे के बाद से आप महसूस करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो भारीपन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नई योजनाएं बनाने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। नक्षत्रों की बात करें तो आज का पूरा दिन चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। ज्योतिष में इसे गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। अक्सर लोग गंडमूल का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन डरिए मत। कुंभ लग्न के लिए, जो खुद एक बौद्धिक राशि है, मूल नक्षत्र एक वरदान हो सकता है। क्यों? क्योंकि मूल का काम है तह तक जाना। यह नक्षत्र सतही चीजों को पसंद नहीं करता। अगर आप आज कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई जासूसी कर रहे हैं या अपने मन की गहराई में कुछ खोज रहे हैं, तो इससे बेहतर नक्षत्र कोई नहीं हो सकता। योग को देखें तो आज शाम 4:17 तक गंड योग बना हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है, गंड यानी गांठ। शाम 4 बजे तक परिस्थितियां थोड़ी उलझी हुई हो सकती हैं। आप कोई काम शुरू करेंगे और उसमें कोई ना कोई पेंच फंस जाएगा। लेकिन 4:17 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। वृद्धि यानी ग्रोथ। इसलिए मेरी सलाह है, अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, सिग्नेचर या डील शाम 4:15 के बाद ही करें। आज का राहुकाल सुबह 9:45 से 11:05 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कृपया कोई भी नया निवेश न करें, कोई शुभ कार्य शुरू न करें। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:45 तक है। अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो इस समय लें, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस समय के साथ है। अब जरा अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को आज के गोचर से जोड़कर देखते हैं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड के रंगमंच पर कौन सा ग्रह कहां खड़ा है और आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले आपके लग्न में यानी आपके मस्तक पर राहु विराजमान है, कुंभ राशि में। राहु कुंभ राशि में बहुत बली होते हैं। यह आपको एक अलग ही व्यक्तित्व दे रहे हैं, थोड़ा विद्रोही, थोड़ा अलग सोचने वाला। राहु धुआं है, यह आपको भविष्य के सपने दिखा रहा है। दूसरा, आपके धन भाव में आपके लग्नेश यानी आपके शरीर और जीवन के मालिक शनि बैठे हैं, मीन राशि में। शनि जब धन भाव में बैठते हैं तो वो कहते हैं, मुझे दिखावा पसंद नहीं। वो आपकी वाणी में गंभीरता ला रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस पर अपनी सख्त नजर रख रहे हैं। तीसरा, आपके पंचम भाव में ज्ञान और बुद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, मिथुन राशि में। लेकिन ध्यान रहे, वो वक्री है। वक्री गुरु का मतलब है कि अतीत का कोई ज्ञान, कोई पुरानी विद्या या कोई पुराना रिश्ता फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। चौथा, आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में केतु बैठे हैं। केतु जो मोक्ष है लेकिन विरक्ति भी है। रिश्तों के घर में केतु का होना बताता है कि आप लोगों के बीच होकर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। और अंत में आज का हीरो आपका 11वां भाव। यहां एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। धनु राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। सोचिए, आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्रमा दोनों आपके लाभ के घर में बैठे हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग और सफलता योग का निर्माण कर रहा है। तो अब सवाल यह है, राहु का भ्रम, शनि की सख्ती, केतु का वैराग्य और सूर्य चंद्रमा का लाभ, ये सब मिलकर आज आपके जीवन में क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं। आइए अब हम एक एक पहलू को बहुत गहराई से, विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज चंद्रमा आपके 11वें भाव में धनु राशि में है, लेकिन वो मूल नक्षत्र में है।
कुंभ लग्न वालों, आज आपका दिमाग एक जासूस की तरह काम करेगा। मूल नक्षत्र का स्वभाव है खोदना। आज आप किसी भी बात को सतही तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप उसके पीछे का छुपा हुआ मतलब खोजने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन अगर यह स्वभाव आपने अपने निजी रिश्तों पर लागू किया तो समस्या हो सकती है। राहु आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न का राहु और मूल का चंद्रमा, यह कॉम्बिनेशन कभी कभी ओवर थिंकिंग की लूप बना देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है। एक अनजाना डर शाम तक आपको परेशान कर सकता है। मेरी सलाह है, आज अपने विचारों को कागज पर लिखें। राहु को हवा में न रहने दें, उसे कागज पर उतारकर शांत करें। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन रिकॉग्निशमेंट यानी पहचान मिलने का दिन है। क्यों? क्योंकि सूर्य 11वें भाव में है। सूर्य राजा है, बॉस है, और 11वां भाव अप्रिशिएशन का है। आज ऑफिस में आपके सीनियर या आपके बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे। अगर आप बहुत समय से किसी प्रमोशन या किसी प्रोजेक्ट की लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे तो आज उस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक सावधानी, शाम 4:17 तक गंड योग है। इसका मतलब है कि अगर आपको बॉस के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या सैलरी बढ़ाने की बात करनी है तो अपनी भाषा बहुत सधी हुई रखें। राहु लग्न में है, जो कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है और आप जोश में आकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो अनुशासन के खिलाफ हो। शनि दूसरे भाव में है। वो कह रहे हैं कम बोलो, और जब बोलो तो वो ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। आज ऑफिस की गॉसिप से बिल्कुल दूर रहें। व्यापारियों के लिए आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति और प्रतिपदा तिथि का आरंभ, यह नई आर्थिक शुरुआत का सूचक है। धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है जो विस्तार को दर्शाती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं तो आज का दिन सोने पे सुहागा है। आर्थिक रूप से स्थिति बहुत रोचक है। एक तरफ 11वां भाव सक्रिय है, पैसा आएगा, लाभ होगा, पुराने निवेश से रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं और लग्न में राहु एक छेद वाली बाल्टी की तरह है। राहु कहता है पैसा आया है, चलो इसे उड़ाते हैं। लेकिन शनिदेव दूसरे भाव में डंडा लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं खबरदार, अगर 1 रुपया भी फालतू खर्च किया तो। इसलिए आज आपके पास धन आएगा, लेकिन आपको एक कंजूस मुनीम की तरह व्यवहार करना है। आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा वृक्ष बनेगा, लेकिन आज किया गया फालतू खर्च राहु की भूख को और बढ़ा देगा। रिश्तों की बात करें तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। केतु एक वैरागी है, उसे दुनियादारी की बातें समझ नहीं आती। आज चंद्रमा 11वें भाव में है, यानी आपका फोकस दोस्तों और बाहरी दुनिया पर ज्यादा रहेगा। घर पर आपका जीवन साथी केतु के प्रभाव में अकेलापन महसूस कर सकता है। उन्हें लग सकता है कि हम साथ तो हैं पर हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है। एक दीवार सी खड़ी हो सकती है। गंड योग की वजह से छोटी सी गलतफहमी एक बड़ी बहस का रूप ले सकती है। आज आपको बहुत सचेत होकर अपने जीवन साथी को समय देना होगा। लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम लें। केतु की काट सिर्फ संवेदना है। प्रेम जीवन में यहां एक जादू हो सकता है। पंचम भाव में गुरु हैं और वो वक्री हैं। वक्री ग्रह हमेशा चीजों को दोबारा देखने का मौका देते हैं। अगर आपका कोई पुराना रिश्ता था जो टूट गया था, या कोई ऐसा दोस्त जिससे बात बंद हो गई थी, आज उसके वापस आने या फिर से संपर्क होने के प्रबल योग हैं। 11वें भाव से चंद्रमा और सूर्य पंचम भाव को देख रहे हैं। यह रिकंसिलिएशन यानी सुलह का बहुत सुंदर योग है। अगर आप माफी मांगना चाहते हैं या माफी देना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बना है। अहंकार को छोड़ें और दिल की बात कहें। परिवार की बात करें तो शनि दूसरे भाव में है। कुटुंब में माहौल थोड़ा रूखा हो सकता है। पिता या घर के किसी बुजुर्ग का स्वभाव आज थोड़ा सख्त रहे। आपको उनकी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन याद रखें, शनि की कड़वाहट में भी भलाई छिपी होती है। उनसे बहस ना करें। अच्छी खबर यह है कि 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है। आज बड़े भाई या बहन से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो उनसे बात करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घरों की नींव, हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में हम बिजनेस और नौकरी की बात तो करते हैं, लेकिन उस होम मैनेजमेंट को भूल जाते हैं जो सबसे कठिन जॉब है। कुंभ लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्म खोज का दिन है। ग्रहों की स्थिति देखिए, आपके लग्न में राहु बैठे हैं और चंद्रमा 11वें भाव में है। इसका मतलब है कि आज आप घर की चारदीवारी में थोड़ा बेचैन महसूस कर सकती हैं। रोजमर्रा के काम आज आपको थोड़े बोझिल लग सकते हैं। राहु आपको बार बार यह विचार देगा कि क्या मेरी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित है, मुझे भी कुछ अलग करना है। आज 11वां भाव जो सोशल सर्कल का है, वो आपको कह रहा है कि घर के काम जल्दी निपटाकर अपनी सहेलियों से बात करें या बाहर घूमने निकलें। मेरी राय यह है कि आज आप ऐसा जरूर करें। खुद को घर में कैद न रखें। आज बाहर निकलना, लोगों से मिलना आपके मूड को तुरंत ठीक कर देगा। दूसरी बात, सप्तम भाव में केतु बैठकर यह दिखा रहे हैं कि आज आपको अपने जीवन साथी से शायद वो तारीफ न मिले जिसकी आप हकदार हैं। इस बात को दिल पर न लें, यह केतु का प्रभाव है। अगर आप उम्मीद लगाएंगी तो दुखी होंगी। आज अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखें। चूंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, आज आपको घर की डीप क्लीनिंग करने का मन कर सकता है। वो कोने जो सालों से साफ नहीं हुए, आज आप उन्हें चमकाने में जुट सकती हैं, और यह बहुत अच्छा उपाय भी है। जैसे जैसे आप घर का कबाड़ बाहर निकालेंगी, वैसे वैसे राहु की मानसिक बेचैनी भी घर से बाहर निकल जाएगी। आर्थिक रूप से शनि दूसरे भाव में है, इसलिए आज घर के खर्चों को लेकर थोड़ी सख्ती बरतें। आज का मंत्र आपके लिए यह है, थोड़ा काम, थोड़ा आराम और अपनी सहेलियों के साथ गपशप। आज खुद के लिए जिएं। अंत में सबसे जरूरी, सेहत। कुंभ लग्न वायु तत्व है और राहु भी वायु है। लग्न में राहु का होना गैस, एसिडिटी और एंग्जाइटी की समस्या दे सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है। कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि पिंडलियों को दर्शाती है। मूल नक्षत्र नसों का कारक है। आज आपको पैरों में दर्द, नसों में खिंचाव या साइटिका जैसी तकलीफ महसूस हो सकती है। आज बहुत ज्यादा दौड़ा भागी ना करें। सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि केतु चोट का भी कारक हो सकता है। पानी खूब पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें। तो दोस्तों, हमने देखा कि आज का दिन कितना बहुआयामी है। अगर मैं पूरे दिन को कुछ शब्दों में समेटूं, तो आज का दिन प्रोफेशनल ऊंचाइयों और व्यक्तिगत गहराई का दिन है। करियर में आप उड़ान भरेंगे, लेकिन रिश्तों में आपको जड्डी डीहों को पानी देना होगा। आज की महासूचना, इसे एक मंत्र की तरह याद कर लें। आज ग्रहों का संदेश है, जुड़ाव बाहर नहीं, भीतर खोजें। आज 11वें भाव का चंद्रमा आपको भीड़ में ले जाएगा, लेकिन 7वें भाव का केतु आपको अकेलेपन का एहसास कराएगा। इस विरोधाभास का हल सिर्फ एक है, अपने आप से खुश रहना सीखें। जब आप भीतर से भरे होंगे तो रिश्तों में मांगेंगे नहीं, बल्कि देंगे, और जब आप देंगे तो शनिदेव आपकी झोली भर देंगे। आज अपनी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री की आवाज को इग्नोर ना करें। राहु और मूल नक्षत्र मिलकर आज आपको जो पूर्वाभास देंगे वो सच साबित हो सकता है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे अर्षियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत सरल लेकिन वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज के दिन के लिए कुंभ लग्न वालों को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, मानसिक शांति और राहु केतु के लिए। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है और राहु लग्न में है। केतु का प्रतीक श्वान यानी कुत्ता है। आज के दिन किसी भी आवारा कुत्ते को भोजन जरूर दें, चाहे बिस्कुट हो, रोटी हो या ब्रेड। जब आप किसी बेजुबान जानवर की सेवा करते हैं तो केतु का अशुभ प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है और मन का डर निकल जाता है। दूसरा उपाय, धन स्थिरता के लिए। शनि आपके धन भाव में है और आज शनिवार है। शाम के समय अपने घर के पश्चिम दिशा में या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे धन को स्थिरता दें और मुझे सद्बुद्धि दें। तीसरा उपाय, सफलता के लिए। चूंकि सूर्य 11वें भाव में बलवान है, सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करें या मन ही मन उन्हें नमन करें। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए लक एक्टिवेटर यानी भाग्य को जगाने का काम करेगा। तो मेरे कुंभ लग्न के साथियों, यह थी आज के दिन की पूरी कहानी।
तारों की जुबानी। देखिए, ज्योतिष हमें डरने के लिए नहीं बल्कि तैयार होने के लिए है। जैसे बारिश का पूर्वानुमान देखकर हम छाता साथ ले लेते हैं, वैसे ही इस राशिफल को देखकर आप धैर्य और विवेक का छाता अपने साथ रखें। आज अमावस्या प्रतिपदा की यात्रा है। आज आप भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, चाहे वो एक छोटी सी आदत बदलने की हो या किसी को माफ करने की। याद रखिएगा, आप कुंभ हैं। आप वो घड़ा हैं जो दुनिया की प्यास बुझाने के लिए बना है, लेकिन दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पहले खुद का भरा होना जरूरी है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपको लगा है कि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स में आज जय शनिदेव या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। यह एक अफर्मेशन है कि आप आज के दिन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। शायद किसी और को भी आज इस रोशनी की जरूरत हो। और अगर आप हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजा दें, ताकि कल सुबह हम फिर मिल सकें, एक नई तारीख, एक नए पंचांग और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जड्ढों को मजबूत करते रहें। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।